यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। सुबह का समय, गांव का चौपाल। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। भगवान दास को चारपाई पर लेटाकर पुलिस चौपाल पर ले आई है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी है। पूरा गांव सहमा हुआ है। इंस्पेक्टर अरविंद गंभीर स्वर में कहते हैं, भगवान दास, होश में हो? मैं बताओ, कल रात तुमने क्या देखा? भगवान दास आंखें खोलता है, लेकिन आवाज कांप रही है। भगवान दास कहता है, सर साहब, मैंने पहली परछाई देखी थी, बड़ी डरावनी, इंसान जैसी, और आंखें आपकी तरह लाल। गांव वाले दहल जाते हैं। औरतें बच्चों को पीछे खींच लेती है। इंस्पेक्टर भगवान दास से आगे पूछते हैं, भगवान दास, मैं बताओ, परछाई आदमी की थी या कुछ और? भगवान दास इंस्पेक्टर को हकलाते हुए बताते हैं, मुझे लगा कोई औरत थी, लंबा घूंघट, काले कपड़े, लेकिन उसका चेहरा नहीं था साहब, बस खाली अंधेरा था। भगवान दास हांफने लगता है। गांव का वैद्य उसे दवाई देता है। दोपहर का समय, इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ चारपाई से दूर जाता है। कांस्टेबल सुरेश इंस्पेक्टर को बताते हुए, साहब, औरत जैसी परछाई, कहीं ये ठाकुर की हवेली वाली बुढ़िया तो नहीं? इंस्पेक्टर गंभीर होकर कहते हैं, वह शक मुझे भी है। ठाकुर हरनारायण की बूढ़ी बीवी, लोग कहते कि वो वर्षों से हवेली से बाहर नहीं निकली, शायद उसी से कुछ सच पता चले। शाम का समय, ठाकुर की हवेली का गेट चरमराता है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अंदर जाते हैं। हवेली अंधेरी और वीरान है। पुराने चित्रों पर धूल जमी है। ठाकुर हरनारायण गुस्से से खड़ा है। ठाकुर गुस्से से कहते हैं, फिर से आ गए? मैंने कहा था ना, पुरानी बातों में मत पड़ो। इंस्पेक्टर कड़क स्वर में, ठाकुर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने उसे बरसों से नहीं देखा। ठाकुर घबराकर, ओ, बीमार है, किसी से नहीं मिलती। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें मिलना ही पड़ेगा, ये आदेश है। ठाकुर मजबूर होकर सीढ़ियां दिखाता है। पुलिस ऊपर के कमरे की तरफ चलती है। अंधेरे कमरे में लालटेन टिमटिमाती है। वहां ठाकुर की पत्नी खाट पर बैठी है। उसकी सांसें धीमी और आवाज भारी है। ठाकुर की पत्नी धीरे स्वर में कहती है, क्यों आए हो मेरे पास? इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें सच जानना है। गांव वाले कहते हैं कि साधु की हत्या के बाद श्राप आप पर लगा था, क्या यह सच है? बुढ़िया धीमे धीमे हंसती है। उसके हंसी की गूंज सारे कमरे में गूंजती है। ठाकुर की पत्नी कहती है, शाप सिर्फ हवेली पर नहीं, पूरे गांव पर है। साधु ने कहा था, जो मेरी आत्मा को चैन नहीं देगा, उसकी संतानें रात की छाया में मरेंगी। इंस्पेक्टर चौंकता है। कांस्टेबल पसीना पोंछता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, मतलब ये हत्या ये उस शाप से जुड़ी है? ठाकुर की पत्नी बताती है, शायद, या फिर कोई उस शाप का फायदा उठा रहा है। ठाकुर की पत्नी की खांसी बढ़ती है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। रात का समय, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल चौपाल पर लौटते हैं। सब गांव वाले बेचैन खड़े हैं। सरपंच आगे आके कहते हैं, साहब, अब सब कुछ साफ है। शाप का असर गांव पर ही हो रहा है। हमें शमशान में पूजा करनी होगी, वरना मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में कहते हैं, पूजा नहीं, सबूत चाहिए। ये किसी इंसान का काम है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गांव वाले बड़बड़ाने लगते हैं। कुछ लोग सरपंच का समर्थन करते हैं, कुछ पुलिस का। गांव के लोग दो हिस्सों में बंटने लगते हैं। अब रात गहरी हो चुकी है। इंस्पेक्टर अपनी नोटबुक देख रहा है। तभी कांस्टेबल
दौड़ता हुआ आता है। कांस्टेबल कहता है, साहब शमशान के पास और एक चीज मिली है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों लालटेन लेकर शमशान पहुंचते हैं। वहां राख के ढेर के पास एक टूटा हुआ कंगन पड़ा है। इंस्पेक्टर कंगन उठाते हुए कहते हैं, ये औरत का कंगन है, मतलब कोई औरत उस रात शमशान में थी। भगवान दास की अधूरी गवाही ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब इंस्पेक्टर को यकीन हो गया था कि मौतों के खेल के पीछे सिर्फ सांप नहीं बल्कि किसी इंसान का भी हिस्सा है, पर असली सच अभी छुपा हुआ था। सुबह का समय, चौपाल पर इंस्पेक्टर अरविंद ने लकड़ी के मेज पर टूटा हुआ कंगन रखा है। चारों तरफ गांव वाले खड़े हैं। इंस्पेक्टर अरविंद कड़क आवाज में कहते हैं, ये कंगन शमशान में मिला है, इसका मतलब साफ है किसी औरत ने उस रात शमशान में कदम रखा था। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। औरतें अपना हाथ छुपाने लगती है। कांस्टेबल सुरेश इंस्पेक्टर को बताते हुए, साहब ये आम कंगन नहीं है, इसमें खास डिजाइन है, मोर के पंख वाला। ऐसा कंगन तो बस अमीर घरानों में मिलता है। गांव वालों में हलचल मच जाती है। तभी एक गांव वाला कहता है, ऐसा कंगन तो मैंने सरपंच के बहू के हाथों में देखा था। ये सुनते ही सरपंच तमतमा जाता है। सरपंच गुस्से से कहते हैं, झूठ, मेरी बहू घर से बाहर पैर तक नहीं रखती। तभी सख्त स्वर में इंस्पेक्टर कहते हैं, तो फिर हमें आपके घर जाकर देखना ही होगा। दोपहर का समय, पुलिस सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाती है। सरपंच की बहू दरवाजा खोलती है। उसके हाथ सूने थे, न कोई कंगन न कोई चूड़ियां थी। उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें बताओ, तुम्हारे पास मोरपंख वाला कोई कंगन था? सरपंच की बहू धीरे स्वर में कहती है, जी मेरे पास था, लेकिन 2 दिन पहले कहीं खो गया। इंस्पेक्टर तेज नजर डालते हुए, खो गया या शमशान में छूट गया? सरपंच की बहू का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ जाता है। सरपंच बीच में आ जाता है। साहब, औरतों से ऐसे सवाल नहीं करते, ये गांव की इज्जत है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, इज्जत की चिंता तब करेंगे जब हत्यारा पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर बहू को एकदम पास से देखता है। उसकी आंखों में नींद और डर साफ झलक रहा है। पुलिस सरपंच के घर की तलाशी लेती है। एक कमरे में दीवार पर राख के निशान और पुराने काले कपड़े मिलते हैं। सब पुलिस चौंक जाते हैं। कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताते हुए, साहब ये देखिए, वही काले कपड़े जिसका जिक्र भगवान दास ने किया था। गांव वाले बड़बड़ाते हुए, तो क्या सरपंच की बहू ही? सरपंच की बहू सिसकते हुए जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये कपड़े मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आए। कसम से मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब सुनते ही सरपंच के माथे पर पसीना छूटता है। इंस्पेक्टर तेज स्वर में कहते हैं, सरपंच जी, आपकी बहू के कमरे से सबूत मिले हैं। अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। सरपंच कांपते हुए बोलते हैं, साहब, मैं बताऊंगा। अचानक बाहर से शोरगुल होता है। गांव वाले गुस्से में घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, इसे गाँव से निकालो, इस औरत की वजह से मौतें हो रही है। साथ ही में एक औरत कहती है, ये अब शगुनी है, आपकी जड़ नहीं है। गांव की भीड़ बहू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस लाठियां उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर गांव वालों पर चिल्लाते हुए, कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। रात का समय, इंस्पेक्टर अपनी लालटेन लेकर बहू से अकेले में पूछताछ करता है। इंस्पेक्टर, मुझे सच सच बता दो, तुम शमशान क्यों गई थी? सरपंच की बहू इंस्पेक्टर को बताते हुए, साहब मैं गई थी, लेकिन पूजा के लिए। मुझे किसी ने वहाँ जाने के लिए मजबूर किया था।
तभी इंस्पेक्टर पूछते हैं, कौन था वो, किसने मजबूर किया? सरपंच की बहू डर के मारे कांप जाती है और चुप हो जाती है। इंस्पेक्टर कड़क स्वर में पूछते हैं, नाम बताओ उसका, वरना मैं समझूंगा कि तुम ही कातिल हो। सरपंच की बहू धीरे स्वर में कहती है, साहब वो ठाकुर हर नारायण था। कंगन ने पुलिस को सरपंच के घर तक पहुंचा दिया, लेकिन बहू की कांपती हुई जुबान ने अब ठाकुर हरनारायण की ओर इशारा किया है। क्या सचमुच ठाकुर ही इस मौत के पीछे है, या फिर बहू किसी गहरे राज को छिपा रही है? ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.